अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लासेस में हमने नून साकिन या तनवीन के कवायद कर लिए थे। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी और अच्छे से समझ के आए होंगे। आज की क्लास में हम मीम साकिन की कवायद करेंगे जो कि सिर्फ 3 होते हैं और आज की ही वीडियो में हम तीनों कवर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सीखेंगे इद्गाम शफ़वी। सबसे पहले जो है आपको मैं डेफिनेशन समझाती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इद्गाम शफ़वी की डेफिनेशन क्या कहती है? मीम साकिन के बाद, क्योंकि ये मीम साकिन के कवायद है तो सब मीम साकिन के बाद आएंगे। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर गुन्ना करेंगे। इद्गाम शफ़वी की डेफिनेशन क्या कहती है? मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो हम वहां पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। इक्फा शफ़वी। इक्फा शफ़वी की डेफिनेशन क्या कहती है? मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए, हरूफ बा की बात हो रही है यहाँ पर मीम साकिन के बाद, तो मीम साकिन के बाद अगर हरूफ बा आ जाए तब भी हम वहां पर गुन्ना करेंगे। इक्फा शफ़वी क्या कहता है कि अगर मीम साकिन के बाद हरूफ बा आ जाएगी तो हमने वहां पर मीम साकिन पे गुन्ना करके पढ़ना है। इद्गाम शफ़वी में अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, इक्फा शफ़वी में मीम साकिन के बाद बा आ जाए, तो इन दोनों पे हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इज़हार शफ़वी पे। इज़हार का मतलब भी ज़ाहिर करना होता है, दैट मीन्स वहाँ पर गुन्ना तो होगा नहीं। तो इज़हार शफ़वी की डेफिनेशन क्या कहती है कि मीम साकिन के बाद अगर हरूफ बा और हरूफ मीम के अलावा, यहाँ पर अलावा की बात हो रही है, दैट मीन्स मीम साकिन के बाद ना ही यहाँ पर हमें बा चाहिए ना ही यहाँ पर हमें मीम चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑल दी अदर लेटर्स, यहाँ पर हमें सारे और हरूफ चाहिए। ओके जी, कम बैक टू दी डेफिनेशन। मीम साकिन के बाद हरूफ बा या हरूफ मीम के अलावा कोई भी हरूफ आ जाए तो वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे इजहार का कायदा होता है ना नून साकिन का, वहाँ पर हम क्या करते हैं? नून साकिन को जाहिर करके पढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी कि हमने यहाँ पर नून साकिन को, दैट मीन्स मीम साकिन को हमने यहाँ पर जाहिर करके पढ़ना है। आवाज़ को नाक में नहीं ले जाना, ना ही खींचना है। गुन्ना क्या होता है? आवाज़ को हम नाक में ले जाते हैं और 1 सेकंड खींच के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इद्गाम शफ़वी में भी आपने गुन्ना करना है, दैट मीन मीम साकिन को आपने नाक में ले जाके 1 सेकंड खींचना है। इक्फा शफ़वी में भी आपने सेम तरीका करना है। फ़र्क क्या है? आपने ये याद रखना है कि इद्गाम शफ़वी तब बनता है मीम साकिन के बाद मीम आती है। अब आपको याद कैसे होगा? ये देखें, इद्गाम में भी मीम है ना, यहाँ पर देखिए इद्गाम में मीम है। अगर मैं आपके लिए मार्क कर लूँ, ये देखें यहाँ पर इद्गाम में मीम है, इक्फा में मीम नहीं है, ठीक है ना। इक्फा वर्ड और इद्गाम वर्ड की बात कर रही हूँ, तो आपने वैसे ही याद करना है कि इद्गाम में भी मीम है और मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगी तब इद्गाम बनेगा। देखा कितना इजी हो गया। इद्गाम में भी मीम है और हरूफ भी हमें मीम चाहिए। इक्फा में कौन सा हरूफ चाहिए? इक्फा में हमें बा चाहिए। तो इद्गाम शफ़वी तब बनेगा जब वहाँ पर हमें मीम के बाद मीम मिलेगी, हम गुन्ना करेंगे। इक्फा शफ़वी तब बनेगा जब मीम साकिन के बाद बा आएगी, तो इन दोनों में हम गुन्ना करेंगे और इजहार में हम गुन्ना नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। अब हम इनके अगर एग्जाम्पल्स कर ले, अब इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो क्या है? वलहुम मा यश्तहून। अब जो आप डेफिनेशंस पे वापस चले जाए, उनको देखें, आपने जाहिर सी बातें लिख ली होंगी। ओके ओके जी। मीम साकिन के बाद एक कायदा था, वो क्या कह रहा था कि मीम साकिन के बाद, यहाँ पर मीम साकिन है, उसके बाद मीम आ जाए तो आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी? मीम किस में आता है? इद्गाम में आता है, इक्फा में आता है या इजहार में आता है? ऑब्वियसली इद्गाम में आता है। तो यहाँ पर कायदा क्या कहता है? मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाएगी तो वहां पर हम गुन्ना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीम के बाद मीम आ रहा है, तो दैट मीन्स इस मीम को हमने यहाँ पर नाक में ले जाके खींचना है। कैसे? वलहुम मा यश्तहून। ओके, यहाँ पर गुन्ना होगा। दिस इज इद्गाम शफ़वी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। मीम साकिन के बाद मीम आ गया। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद कायदा एक और था, वो क्या कह रहा था? मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा, तो हमने कौन सा कायदा किया था? इक्फा शफ़वी। उसमें क्या था कि मीम साकिन के बाद अगर हरूफ बा आ जाए, यहाँ पर देखिए मीम साकिन है, ठीक है, ये काफ पे जो पेश है ना, ये काफ का है, लकुम है, तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद यहाँ पर बा है। तो कायदा क्या कहता है? मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाएगा तो हमने वहां पर भी गुन्ना करना है, आवाज को नाक में ले जाके खींचना है। कैसे? लकुम बिही, ठीक है, खींचने का मतलब है लकुम
बिही। ओके, यहाँ पर नाक में जगह ले जाके खींचा हमने, तो ये हो गया इक्फा शफवी। उसके अलावा दैट मीन्स ये दोनों गुन्ने वाले क्लियर हो गए, गुन्ना यहाँ पर हमने दोनों पे अदा किया। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऑल दी रिमेनिंग की यहाँ पर बात हो रही है। दैट वाज थर्ड कायदा इजहार शफवी था। वो क्या कहता था, मीम साकिन के बाद अगर बा या मीम के अलावा, यहाँ पर देखिए ना मीम है ना बा है, यहाँ पर क्या है, वाव है। तो अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी लेटर आएगा हमने वहां पर गुन्ना नहीं करना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने नॉर्मल रखना है, खींचना भी नहीं है, नाक पे भी नहीं ले जाना। कैसे, अनफुसहुम वमा हुम, ऐसे हम नहीं कर रहे क्योंकि वो गुन्ना हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनफुसहुम वमा। अच्छा, यहाँ पर अन में इसीलिए पढ़ रही हूँ क्यों, वैसे तो यहाँ पर इक्फा है, लेकिन यहाँ ये जो इक्फा नून साकिन की बात हो रही है, ठीक है, नून साकिन की कवायद की, वहाँ पर इक्फा में हम नून को छुपाते हैं फुसहुम, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा जो है फोकस है इस मीम पे है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दें, इसको ना देखें। हमारा फोकस क्या है, अनफुसहुम वमा हुम वमा, इतना खींचना है, ठीक है, इसको खींचना नहीं है। अगर यहाँ पर भी हम देख लें मीम साकिन के बाद लाम है, लाम भी जाहिर सी बात है ना बा है ना मीम है, तो यहाँ पर भी हमने गुन्ना नहीं करना, ये भी इजहार शफवी हो जाएगा। इसको हमने कैसे अदा करना है, तुमला, यहाँ पर तो गुन्ना होगा क्योंकि नून साकिन का कायदा है, वो अलग चैप्टर में हमने कराया हुआ है। अभी यहाँ पर हमारा फोकस मीम पे है, तो यहाँ पर मीम पे गुन्ना नहीं करना। कैसे, तुमला, ठीक है, तुम, ऐसे हमें नहीं करना, तो ये हो जाएगा इजहार शफवी। तो आई होप कि आप जो है आपके जो है एग्जाम्पल्स भी आज कवर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर कुछ भी समझ आया हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर।